कि भारत की किस्मत कितनी अच्छी है कि अगर हम साथ होते तो आज इंडिया में, भारत में कोई भी मुसलमान लड़की बिना बुर्के के नहीं आ सकती, बाहर आ पाती। आज ही हालत खराब है। शर्मा साहब, मोदी ने आपके इंडिया को बदल दिया है, वो भारत बन चुका है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? और आप देख लीजिएगा कि उसकी विजन जो है ना मोदी की, मैंने उसकी हर तकरीर सुनी है। अब बात लंबी हो जाएगी, इस पे कहीं बात करेंगे, मगर यू पीपल आर सो फार। पाकिस्तान को आप तक पहुंचने के लिए सदियों की जरूरत है। नमस्कार। ग्वादर में एक हमला हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, और वो हमला टारगेटेड था चाइनीज लोगों पे। बलूच लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, मतलब बलूच ऐसे लोग होते हैं जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। डरते नहीं है। 100 लोगों के सामने अकेला आदमी पहुंच सकता है और डरेगा नहीं। चाइनीज कितने इन्फ्लुएंशियल है पाकिस्तान में, और चाइनीज कितना तबाही मचा सकते हैं सब जानते हैं। उसके बाद सारी बलूच नाम की एक लेडी ने चाइनीज को टारगेट किया और अपना काम करके दिखाया। मैं किसी भी तरीके के आतंकवाद को या टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। सारी बलूच अगर टेररिस्ट थी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान तो मैं उसे कंडेम करता हूं, लेकिन सारी बलूच मेरे लिए भी बहन है और कईयों के लिए बहन है। सबको समझना चाहिए कि उसको ऐसा एक्सट्रीम, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के उसको ऐसा एक्सट्रीम स्टेप क्यों उठाना पड़ा। आज का ये ब्लास्ट भी इसी पे फोकस्ड है कि ऐसा क्यों हुआ, और साथ में कई और चीजों पर बात करेंगे। फ्रांस में एक मौलाना को 12 घंटे में देश से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो फ्रांस के झंडे की बेगुरमती, यानी कि फ्रांस के झंडे की बेइज्जती कर रहा था। उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ बिलाल बलूच साहब। बिलाल बलूच साहब पाकिस्तान के लीडिंग जर्नलिस्ट थे जब तक उन्हें धमकी नहीं मिली। अब वो कहीं यूरोप में रह रहे हैं, एग्जाइल में रह रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान का परचम छुपने नहीं दिया। बिलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। बिलाल साहब, ग्वादर में आज ब्लास्ट हुआ, ग्वादर के खिलाफ क्यों है बलूच? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपके दर्शक भी ये सुन चुके हैं पहले, कि एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी, जो बार बार हम ये कहते हैं कि ग्वादर या बलूचिस्तान बलूचों का है। वहां पे अगर आप जाके बंदूक की जोर पे कब्जा करते हैं, तो आपको भी पता है, मुझको भी पता है कि वहां पे फ्रीडम फाइटिंग की एक मूवमेंट चल रही है। और उन्होंने पाकिस्तान के जो फौज है या पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको कहा है कि भी यहाँ से जितना जल्दी हो सके आप चले जाएं। ये चेतावनी उन्होंने चाइना के लोगों को भी दी है। अब चूंकि एक चीज आप भी समझें कि मैं भी आपको इस हवाले से ये कहता हूं कि ग्वादर में जहां पे चाइनीज रहते हैं, यहाँ चाइनीज की मूवमेंट होती है, तो वहां पे रोहित साहब जाना बहुत ही दुश्वार है। जाने से मुराद सिक्योरिटी जो लेवल होता है, आप समझे कि वहां पे प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी लगती है जब चाइनीज वहां से मूवमेंट करते हैं जहां पे चाइनीज रहते हैं। क्योंकि चाइनीजों पे बहुत अटैक हुए हैं पहले भी, तो अभी भी उन्होंने बहुत ज्यादा वो किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में जो फ्रीडम फाइटर ने जो किया है ये बलूचिस्तान में, उन्होंने ये मैसेज दिया है चाइना को भी और पाकिस्तान को भी कि हम जब चाहें, जिधर चाहें, आप पे अटैक कर सकते हैं, हम इतने कैपेबल हैं। और वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों दफा ये कह चुके हैं और बहुत से दफा वो कर चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान की जो फ्रीडम मूवमेंट है वो ग्राउंड में कितनी फहाल है, कितनी मुस्तहकम है। और उनकी भी एक इंटेलिजेंस विंग है कि जो उनको सारी चीजें बता देता है, चाहे वो ट्रूप्स की मूवमेंट हो, चाहे वो कोई जर्नल या कर्नल की मूवमेंट हो, किसी इदारे के बड़े की मूवमेंट हो, या चाइनीज की मूवमेंट हो। तो ये चीज मेरे ख्याल में एक मैसेज था जो शायद पाकिस्तानी सिक्योरिटी अथॉरिटीज को भी गया है और चाइनीज अथॉरिटीज को भी गया हुआ है।
सॉरी, आपकी राइट, ये सारी, राइट, वो मैंने थोड़ा सा खुद ही म्यूट किया था ताकि आवाज ना जा पाए। ये सारी अथॉरिटीज को गया है, चाइना फिर भी बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पे कब्जा करने के इरादे रखता है। क्या बलूच बीएलए और दूसरा बीएलएफ फ्रीडम फाइटर्स को ये बात तो पता ही है? क्या इनके पास कोई प्लान होगा कि इनको चाइना के मंसूबे पूरे ना हो पाए? उन्होंने तो कहा है, देखिए उन्होंने तो ये बात बबांगे दोल कहा है रोहित साहब के, हमारे आखिरी खून के कतरे तक हम लड़ेंगे। और इसके अलावा भी वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन है, जो आम बलोच है, वो भी बहुत बहुत डिस्टर्ब है। मैं आपसे आज एक अलमिया मतलब एलानिया कहता हूं कि पाकिस्तान जब ये आप लोगों को या दुनिया को बताता है या अपने लोगों से झूठ बोलता है कि बलूचिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं, बलोच हमारे साथ हैं, बला बला फला फला, अगर आज भी वहां पे आप रेफरेंडम करा दें बलूचिस्तान में, रोहित साहब मैं दोबारा कह रहा हूं, ये आप सुनिएगा आपके दर्शकों के लिए भी, कि अगर बलूचिस्तान में आप अभी भी रेफरेंडम करा दें कि आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 95% नहीं बल्कि 98% लोग जो बलूचिस्तान के बलोच हैं वो पाकिस्तान के स्टेट के साथ रहना नहीं चाहते। 2% होंगे उनमें, मैं ये नहीं कहता नहीं है, हैं बेशरम और बेहया लोग हर माशरे में होते हैं, कौमों में होते हैं। तो 98% दूध का दूध पानी का पानी आप दुनिया के सामने हो जाता है। ये मतलब कहने का मतलब ये, पीपल हैव एंगर अबाउट पाकिस्तान अथॉरिटीज, पाकिस्तान की जो एक जबरदस्ती कब्जा है उसके हवाले से बलोचों के दिलों में नफरत है। नफरत वो नहीं है, इंसानी नफरत नहीं है, बोलते भी यहां से चले जाए। और ये चीज आप पश्तूनों में भी बोल रही है और ये चीज सिंधियों में भी बहुत बड़े पैमाने पे ग्रूम कर रही है ये चीज। राइट, मैं एक चीज और पूछना चाहता था कि हमारे सामने एक, मैं इससे मतलब ग्वादर से बाहर निकल के एक खबर आई अभी एक दिन पहले, 24 घंटे नहीं हुए इस खबर को, कि एक जनाब थे जो कि कहीं मोरक्को के थे, वो मौलवी थे, उन्होंने फ्रांस के झंडे की बेगुरमती की, फ्रांस के झंडे के साथ बदतमीजी की, उन्हें 12 घंटे में विदाउट ट्रायल बाहर निकाल दिया गया कंट्री से। क्या बोलना चाहेंगे और इंडिया के लिए क्या सबक है? इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बोलते हैं, हमारे नेशनल ये या कमल हो या हमारी नेशनल प्रतीक हो, हमारे नेशनल आइकन्स हो, उनकी बेइज्जती करते हैं। उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? ये देखिए फ्रांस से हमें सीखना चाहिए, विदाउट ट्रायल 12 घंटे में बाहर कर देना चाहिए उन्हें। देखिए रोहित साहब, मैंने पहले भी कह चुका हूं और मैं आज आपकी जनता के लिए भी ये कहता हूं, मैं खुद एक फ्रांसीसी नागरिक हूं, मेरे पास फ्रांसीसी शहरियत है, मगर मैं फ्रांस की सोसाइटी में इंटीग्रेट हो चुका हूं। मैं फ्रांस की जो वैल्यूज हैं, जिसको मैं रिपब्लिक कहता हूं, मैं उससे बहुत मतलब आप कह सकते जितनी रिस्पेक्ट मुझे करनी है डबल करनी है एक आम फ्रांसीसी से। इसकी वजह यह है कि रोहित साहब, मुझे उन्होंने एक नया मुकाम दिया, मुझे उन्होंने स्वीकार किया, मुझे उन्होंने एक आइडेंटिटी दी, एक ऐसी आइडेंटिटी दी जो दुनिया में माना जाता है, जो एक पावरफुल आइडेंटिटी है, फ्रेंच सिटीजनशिप की मैं बात करता हूं। अब यहां पे जब आप आकर यहां से आप खाकर, आप यहां रहकर, यहाँ की जो लग्जरीज हैं, यहाँ के जो वेलफेयर है, व्हाट एवर जो भी है, आप उनमें घुल मिलने के बरक्स
आपका जो एक मेंटल जो एक मेरा एक अपना वो है जो एक मेंटल इलनेस होता है, उस पे आप अटके रहेंगे। आप यहाँ की मर्यादाओं को चैलेंज करोगे, फ्रेंच वैल्यूज को सबोताज करोगे, फ्रेंच झंडे की तोहिन करोगे। मैं नहीं समझता कि ऐसे लोगों को यहाँ पे रहने की इजाजत है, जो यहाँ के सिटीजन भी नहीं है। वो उनको ये चीज समझनी चाहिए थी कि मैं कहां पे रह रहा हूं। देखो, यहाँ पे टोटल आपको मजहबी आजादी है। मैं पहले भी आपके प्रोग्रामों में कह चुका हूं रोहित साहब, इफ यू वांट टू गो चर्च यू आर फ्री टू गो, इफ यू वांट टू गो मंदिर यू आर फ्री टू गो, इफ यू वांट टू गो मास्क यू आर फ्री टू गो। मगर आप मस्जिद में जाके मस्जिद के मेंबरों पे बैठ के प्रोवोक करोगे, प्रोमोट करोगे टेररिज्म को। आप फ्रेंच सोसाइटी की मर्यादाएं हैं, फ्रांस की वैल्यूज हैं, उसको चैलेंज करोगे, देन दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। मैं बोलता हूं इस सोसाइटी में, दुनिया की सब सोसाइटियों में ये अनएक्सेप्टेबल है। एक जंग पता नहीं कहां हो रही है, कैसे हो रही है, क्या आप उसका मलबा यहाँ के वैल्यूज को चैलेंज करते हो, यहाँ पे प्रोवोक करते हो लोगों को, टिकटॉक पे हो चाहे किसी भी जगह पर हो। ये अनएक्सेप्टेबल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस की माने ये नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ के कुछ भी कह दें, कुछ भी। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। एक बंदा अगर आप स्टेट के खिलाफ, स्टेट की वैल्यूज के खिलाफ, स्टेट की जो एक झंडा है उसके कुछ नाजेबा ऐसी ऐसी चीजें, और उसके साथ प्रोवोक करना लोगों को, वैल्यूज को चैलेंज करना, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। दैट वाज बिल्कुल माय सही, मेन बिल्कुल सही आपने बोला, टोटली अनएक्सेप्टेबल। ये चीजें फॉरेन में अनएक्सेप्टेबल है, मैं मानता हूं। इंडिया में आके कोई अगर शरीयत इंप्लीमेंट करना चाहे, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इंडिया में आकर कोई बोले कि हम हिंदू राष्ट्र हैं और हम सबके सबको, सारे कंट्री के जितने भी लोग हैं, सबको हिंदू बना दे, अनएक्सेप्टेबल। हम सेक्युलर कंट्री। लेकिन एक चीज, क्या ये एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान में? अभी लाहौर में एक लेडी ने कुछ पहना हुआ था कपड़ा जिसमें अरेबिक में कुछ लिखा था, कुरान की आयत नहीं थी। उस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया, अर्जु कासमी साहिबा से मैंने उस पर डिस्कशन भी किया। लेकिन अर्जु कासमी साहिबा ने तो बोला कि ये गलत है, कुछ भी लिखा हो, आपको क्या मतलब। हाँ, कुरान की बेगरमीती नहीं हुई थी इसमें। मैं क्या बोलूं, 90%, 99% लोग पाकिस्तान में कुरान या अरेबिक नहीं पढ़ सकते। उनको बता दिया जाता है ये लिखा है, वो मान लेते। उनको पता ही नहीं था कि उस लेडी की लिबास पे क्या लिखा है। उसके बाद उस लेडी को लिंचिंग करने की कोशिश की गई, उसको मारने की कोशिश की गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 50 बार हुआ है। बिलाल साहब, क्या सिचुएशन। क्या पाकिस्तान में किसी को भी मारना, क्या जान पाकिस्तान में इतनी सस्ती है कि सियालकोट में प्रियंका कुमार को मार दिया था, ऐसे ही किसी को भी मार दिया जाए? देखिए रोहित साहब, सबसे पहले आपको ये जो एक पागलपन जिसको मैं कहता हूं, मजहबी पागलपन, जुनूनियत, इसको समझना पड़ेगा कि इसके ग्रास रूट पाकिस्तान में कैसे आए। वैसे तो पाकिस्तान की बुनियाद ही नफरत पे बनी है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दो कौमी नजरिया क्या है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ नहीं रह सकता है सिर्फ क्योंकि उसका मजहब दूसरा है, उसका धर्म दूसरा है। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मगर इस आग को जो पेट्रोल चढ़का, ये सहरा जाता है ज़िया-उल-हक पे, जो एक आर्मी डिक्टेटर था। ये वही डिक्टेटर था जिसके लिए नवाज शरीफ कहते थे उसको शहीद।
और नवाज शरीफ को उन्होंने ही लाया। जब ये आप देख रहे हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो सूबा है पंजाब स्पेशली, इसमें ये चीज क्यों ज्यादा है बनस्पत दूसरे सूबों की। इसकी मेन वजह ये है कि वहां पे मजहबी एलिमेंट को गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोट किया गया है। जब बेनजीर साहिबा इलेक्शन में थी तो उसके मुकाबले में नवाज शरीफ को लाके ये बोला गया और दूसरी मजहबी लोगों को कि भी ये औरत हुक्मरानी नहीं कर सकती। आपको शायद याद है ये इस्लामी जमहूरिया, मतलब वो आईजी बनाई थी उसने कोई, आईजीआई इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद के नाम से। तो ये सेटिंग वहां से शुरू हुई। वैसे भी जनरल ज़ियाउल हक के लिए तो मशहूर है, उन्होंने तालिबान बनाए, पैसे लिए अमेरिका से, व्हाटएवर जो भी, मतलब वो जो गंद जितना भी था। मगर बदकिस्मती ये है कि पंजाब में अभी भी आप देखें किसकी हुकूमत है। अभी आज ही नवाज शरीफ की बेटी ने वहां पे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाली और उसका भाई प्राइम मिनिस्टर होने जा रहा है। वो अलग बात है, आपको भी पता है कि फौज के साथ उनका सासबाज है, ये सब कुछ उनको पता है। अब चूंकि देखो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि माशरे को ना जर्नलिस्ट चेंज कर सकता है, ना, सॉरी, माशरे की मैं उस चीज पे मैं बात कर रहा हूं, लेजिस्लेशन, थ्रू लेजिस्लेशन चेंज ना जर्नलिस्ट कर सकता है, ना आपका इंटेलेक्चुअल कर सकता है, ना कोई ऐसा आप कह सकते हैं सिविल सोसाइटी के लोग कर सकते हैं। लेजिस्लेशन को चेंज करना जिम्मेदारी है पार्लियामेंट्रियन की, जो पार्लियामेंट में जाते हैं। अब बदकिस्मती ऐसा एक मैकेनिज्म बनाया है पाकिस्तानी फौज ने कि पंजाब के ज्यादातर लोग नेशनल असेंबली में सेलेक्ट होंगे, वो जो चाहेंगे वही प्राइम मिनिस्टर होगा पाकिस्तान का। तीनों सूबों को मिला के भी 100% ज्यादा है उनके लेजिस्लेटर। इन सियासतदानों में एक लड़का है बिलावल के नाम से, ही इज प्रोग्रेसिव, ही इज एजुकेटेड, मगर चूंकि एक सिस्टम उन्होंने बनाया है पंजाब की अशरफिया ने, पंजाब की स्टेब्लिशमेंट ने, कि सिर्फ पंजाब का ही बंदा वो जाके प्राइम मिनिस्टर बन सकता। वो अलग बात है माजी में जब उनकी एक तो होती थी, इतनी गिरफ्त मजबूत नहीं थी, अब उनका गिरफ्त बहुत मजबूत है, बहुत इंतहाई दर्जे तक मजबूत है। आपने देखा कि उन्होंने इलेक्शनों का क्या बेड़ा गर्क कर दिया था, मतलब पूरा रात को पता नहीं कि क्या किसको, ये जो मरेम चीफ मिनिस्टर ये भी आ रही हुई थी, लोग कहते हैं वहां के जो इनके मद मुकाबल कैंडिडेट हैं। टू कम टू द पॉइंट, ये लोग क्या करते हैं अपने इलेक्शन में मजहबी मौलवियों से इताअत करते हैं पंजाब के। दिस इज द मेन फैक्टर। नहीं तो स्टेट की, मतलब स्टेट के खिलाफ कौन ऐसा कर सकता है, आप मुझे बताओ। इसको ये प्रमोशन जो है, जो मजहबी जुनूनियत को जो बढ़ावा दे रहा है, वहां पे स्टेट करती है। और स्टेट के साथ साथ पंजाब के पॉलिटिशियनों में भी ये कीड़ा ज्यादा है बनस्पत बलूचिस्तान के, सिंध के और केपीके के। तो दिस इज द मेन फंडामेंटल रीजन जो है यही है। अभी भी आप उनको कहें कि आप इलेक्शन आप जाएं वहां पे, आप पार्लियामेंट में बिल पास चेंज करें या पास करें, नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आका की ये अहकामात हैं कि इस चीज को टच नहीं करना है। ये जितने भी बिल बने हैं, चाहे वो आपके तौहीन मजहब पे बने हैं, चाहे वो अहमदियों के मुतलिक बने हैं, क्या क्या नहीं उन्होंने गंद डाला है इस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रोहित साहब। जब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा, फिर तो लोगों के पास वो जुनूनी, आपको पता है उनके जहन में एक चीज आपने बिठा दी है। एक तो आपका करिकुलम, आपकी सोसाइटी के मरने के बाद 72 उरे मिलेंगी, किसी को जान से मारो, पता नहीं दुनिया में और भी लोग हैं। मगर इन्होंने मतलब उसके कपड़ों पे अलवा लिखा था, ए ला, मतलब एक, अब सोसाइटी इस मैच पे पहुंची है कि एक 4 साल के बच्चे को आप मदरसे में भेजते हैं, उसको कुरान हिफ्ज कराते हैं, जब वो कुरान हिफ्ज करके आता है आप देगे चढ़ाते हैं, आप मिठाइयां बांटते हैं।
कभी बच्चे को आपने पूछा है उसने पढ़ा क्या है? पॉइंट नोटेड रोहित साहब। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बच्चे को नहीं भेजें, मगर आप बच्चे से पूछें कि ये पहला जो ये आयात है इसके माने क्या है। फिर इसी तरह होगा जैसे कि उसने देखा है कि अरबी में लिखा है। अब अरबी तो इनकी जुबान ही नहीं है, अरबी तो इनकी जुबान ही नहीं है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल रीजन। और फिर जो मौलवी जो लोग हैं वहां पे, जो मजहबी जमातें हैं, उनको जो सपोर्ट है वो स्टेट करती है। वही स्टेट करती है जो पाकिस्तान के जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चुनाव में जितवाती है, वहीं से प्राइम मिनिस्टर बनाती है, वहीं से चीफ मिनिस्टर बनाती है। देन हाउ कैन दे चैलेंज द स्टेटस को? हाउ दे चैलेंज द स्नेक? मतलब हाउ दे कैन कैप्चर द वो कहते हैं ना कि खूंखार जानवर को किस तरह वो काबू कर सकते हैं। ये खुद खूंखार बन चुके हैं। इनको पता है रोहित साहब कि इनके आका ने उनको क्या बोला है। यहाँ आपके यहाँ मेरे मुल्क में करके दिखाए या किसी और मुल्क में करके दिखाए। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे एक मर जाता दूसरे दिन घर जाओ, स्टेट होती है एक, मतलब आप समझ रहे हो क्या? और दूसरी बात, आपने 4-5 कौमों को बंदूक की जोर पे अपने साथ में लाया हुआ है। ना उनकी जुबान आपसे मिलती है, ना उनका कल्चर आपसे मिलता है, ना उनकी रहन सहन आपसे मिलती है, ना उनकी सिविलाइजेशन आपसे मिलती है। मतलब आपने देखा होगा इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है पाकिस्तानी फौज ने या पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने दुनिया में। ये कोई घटी छुपी बात थोड़ी है आपके लिए। कभी बिल्कुल कोई नहीं है, सही बोल रहा कभी हूं। कोई महिलाओं को कबर के अंदर जाकर रैप करता है? ये इतने वैसी हैं। बहुत सीरियस है, कैन यू सच में बिलीव बहुत दिस? सीरियस। अब क्या करें रोहित साहब, टाइम हमारे पास कम होता है। जब हम बात करने शुरू होते हैं तो एक दफा फिर हम बैठेंगे, हम बात करेंगे इस पे। बिलाल साहब, टाइम हमेशा कम पड़ेगा क्योंकि आपके पास नॉलेज इतनी है, क्योंकि आपके नॉलेज की पास बात मसाला नहीं है, इतना ये है। सोसाइटी जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान की सोसाइटी, इट्स बिकम, मतलब आप कह सकते हो ये इतना मड में चला गया है, कितना कीचड़ बन गया है। और वो बच्ची की रोने की आवाज आपने सुनी थी उस वीडियो में, जो शिक्षियां ले रही थी। मैं दाद देता हूँ पुलिस ऑफिसर साहिबा को, मगर फिर मुझे शर्मिंदगी उस वक्त हुई जब वो माफी मांग रही थी, जब वो लड़की माफी मांग रही थी। जब इस तरीके की बिहेवियर होंगे ना, तो आपको भी कुछ होगा यार। मैं खुशकिस्मत हूं, बहुत मैं सही आपकी बात इस मीडिया के थ्रू मैं बोलता हूं, मैं फ्रांस की गवर्नमेंट की इतना मेरे पास वो अल्फाज नहीं है मैं उनका शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी है, उन्होंने मुझे एक नई आइडेंटिटी दी है। मगर इसके साथ साथ जब मैं अपने और बलूचों को देखता हूं तो दिस इज द रियलिटी। यही चीज है कि मैं चाहता हूं कि वो भी आजाद हो जाए जिस तरह मैं आजाद हूं, उस सोसाइटी से निकल जाए, उस मर्ज से निकल जाए। उनका अपना बलूचिस्तान होगा, उनका अपना सिंध होगा, उनका अपना कल्चर होगा, उनके अपने रूट्स होंगे, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फिर देखते हैं कौन माई का लाल उधर आके अल्लाह और रसूल के होंगे। नाम पे जनूनियत करेगा। मतलब होंगे होंगे बिलाल साहब, होंगे। और एक चीज बताऊं, पाकिस्तान को इंडिया से आजादी नहीं मिली थी। वो पाकिस्तान को पैदा हुआ इंडिया है से ना, बाहर, वो तो इंडिया को गोरों ने बनाया था ना रोज साहब, ये आपको भी पता इंडिया है, को मुझको भी पता है। इंडिया को पाकिस्तान से मिली थी, भारत को पाकिस्तान से मिली थी। अगर हम साथ होते तो आज इंडिया में हर गली में यही काम हो रहा होता। आज हम फ्री हैं, हर मुसलमान लड़की फ्री है, हर मुसलमान लड़की जीन्स पहन सकती है, बुर्के में उसको मजबूरी नहीं है। रोहित साहब, मैं एक और आपसे आज जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज एक दफा फिर, जब भारत का नाम आए ना तो उसको पाकिस्तान से कंपेयर मत करो। ये एक कलंक होगा मादरत के साथ। आप राइट, नहीं नहीं, कुछ ऐसे कंपेयर नहीं कर रहा, अफ्रीकन कंपेयर कंट्रीज नहीं का कर रहा। नाम लो जिसको शायद मैं भी नहीं जानता। नहीं, मैं ये जो कंपेयर नहीं कर गंद रहा। जो मैं बता रहा हूं कि भारत की किस्मत कितनी अच्छी है कि अगर हम साथ होते तो आज इंडिया में, भारत में
कोई भी मुसलमान लड़की बिना बुर्के के नहीं आ सकती, बाहर आ पाती। आज भी शर्मा हालत खराब है। शर्मा साहब, मोदी ने आपके इंडिया को बदल दिया है, वो भारत बन चुका है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? और आप देख लीजिएगा कि उसकी विजन जो है ना मोदी की, मैंने उसकी हर तकरीर सुनी है। अब बात लंबी हो जाएगी, इस पे कभी बात करेंगे, कोई मगर नहीं। यू पीपल आर सो फार। पाकिस्तान को आप तक पहुंचने के लिए सदियों की जरूरत है, एक सदी भी नहीं, 2 सदी भी नहीं, बहुत सदियों की जरूरत है। थैंक्स अ लॉट बिलाल बलूच साहब, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। हम लोग जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।